फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। नमस्ते साथियों, जय श्री राम, जय आर्यवर साथियों। मैं संदीप आर्यवीर। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है दंड जो लगाते हैं उसकी संख्या कैसे बढ़ाएं। ये जो अपने भाई बेटे ये भाई भी पहले मतलब दंड लगा नहीं पाते थे, अधिक दंड बैठक ये पहले कर नहीं पाते थे। इनसे 20-30 इतनी ही दंड सिर्फ लगती थी साथियों। तो मैंने इन्हें जो है कुंभक के जो व्यायाम होते हैं, कुंभक वाले व्यायाम मैंने इन्हें करने के लिए कहा, और कुंभक के व्यायाम इन्होंने जो है कुछ महीनों तक कुछ किए, और फिर बाद में इन्होंने देखा अपने अंदर जो इनके शरीर में स्टैमिना बढ़ने लग गया। और आज भाई वर्तमान समय में अभी फ़िलहाल 100-200 के ऊपर ही मतलब साधारण दंड आसानी से लगा लेते हैं, 200-250 और राम मूर्ति दंड भी लगा लेते हैं। मतलब सभी दंड अभी जो है 100 के ऊपर लगा लेते हैं। तो इन्होंने कैसे किया भाइयों, इन्होंने जो है जो कुंभक के व्यायाम है, जो श्वासों के व्यायाम होते हैं, प्राणायाम के व्यायाम होते हैं, उन्होंने जो है कुंभक के व्यायाम करना शुरू किया, और इससे जो है इन्होंने ये 100-200 दंड लगाने लग गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से कुंभक के व्यायाम है जो आपको करने चाहिए, और जिससे आप भी जो है दंड बैठक जो करते हैं उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो है व्यायाम वो कौन सा है। पहले व्यायाम में हमें जो है क्या करना होता है, मतलब श्वास हमें रोक के दंड वाली जो पोजीशन होती है उसी में मतलब रहना होता है। जैसे पुशअप पोजीशन जो होती है, वो पुशअप पोजीशन में हमें जो है रहना होता है। तो वो अभी कैसे करते हैं मैं आपको करके तो भाइयों, अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि मतलब वो कौन सा व्यायाम है जो कुंभक वाली व्यायाम हमें करना चाहिए। ये भाई अभी आपको करके दिखाएंगे। इन्होंने मतलब पहले शुरुआत में इस व्यायाम को कम से कम 1-2 महीने तक किया, इसका अच्छा अभ्यास किया है, तब जाके आज जो है 100 के ऊपर दंड लगा पाते। तो चलो भाई करके दिखाओ। पहले जो है साथियों हम जो है दंड वाली पोजीशन में आ जाएंगे, जैसे पर्वत आसन में होता है। पर्वत आसन में आने के बाद में हमें क्या करना है साथियों, जैसे अब ये भाई इस पोजीशन में है, तो इन्हें मतलब जो है आपको इस पोजीशन में क्या करना है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं और लंबे गहरे सांस छोड़ने हैं। तो लंबे गहरे सांस लो भाई, अब सांस छोड़ दो, और इस तरह से मतलब पूरा फेफड़े खाली करके फिर से लंबे गहरे श्वास भरने। श्वास लो, लंबे गहरे श्वास लिए, और लंबे गहरे श्वास लेके साथियों आपको जो है पुशअप वाली पोजीशन में आ जाना है। आ जाओ भाई, और इस पोजीशन में आपको जो है 30 सेकंड तक साथियों होल्ड करके रखना है। जैसे अभी है बता रहे आपको, इस तरह से जिस पोजीशन में अभी है इसी तरह से थोड़ा ये नीचे कर लो भाई। अभी देखो, जैसे आप देख रहे हैं इनका शरीर पूरा एकदम फ्लैट हो गया है, और 30 सेकंड तक आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है, और फिर होल्ड करके रखने के बाद में ऊपर आ जाना है। भाई अब ऊपर आ जाओ, हाँ इस तरह से। और फिर जो है आपका एक दंड पूरा हो चुका है। आप चाहे तो ऐसे भी ऊपर आ सकते हैं, या फिर आप अगर आपकी क्षमता है तो आप इस तरह से भी ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर आने के बाद में अगर आपको एक करना है तो इस तरह से एक कीजिए। अगर आपको लगता है आप 2 करके मतलब 2 कर लोगे, आपके लिए 2 करना संभव है, तो यहाँ पर आके आपको लंबे गहरे श्वास लेने, लंबे गहरे श्वास छोड़ने, मतलब आपको अपनी ब्रीथ नॉर्मल कर लेना है, जो श्वास है उसे नॉर्मल कर लेना है। और फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पर लंबे गहरे श्वास भरने, तो आपको जो साथियों यहाँ पर लंबे गहरे श्वास भर लेने, लंबे गहरे श्वास लो भाई, और फिर से उसी पोजीशन में चले जाना है, और फिर से आपको जो है इस तरह से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। तो इस तरह से आपको जो है ये जो पहला व्यायाम था कुंभक वाला, आपको पहले इस तरह से करना है, फिर 30 सेकंड होल्ड करने के बाद में फिर से पर्वत आसन में आ जाओ भाई। अगर आप में क्षमता है तो आप एक बार में 2 करें, वरना एक बार में 1 भी आप कर सकते हो। तो ये जो अपना जो था पहला व्यायाम था, और दूसरा व्यायाम जो है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि दूसरा व्यायाम कौन सा हमें करना चाहिए भाई। तो भाइयों, जो दूसरा दंड है, जैसा मैंने आपको पहले वाला बताया कुंभक, मतलब उसमें हमें जो है प्राणों को, श्वासों को रोक कर और फिर होल्ड, पुशअप पोजीशन में होल्ड रहना है 30 सेकंड तक। अब दूसरा जो व्यायाम मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको होल्ड नहीं रहना है। इसमें आपको क्या करना है, जो राम मूर्ति दंड होती है, जैसे आगे जाके और फिर से पीछे आने वाला, तो हमें राम मूर्ति दंड लगानी है, पर उसे मध्यम गति, एकदम धीमी गति से लगाना है, मतलब 30 सेकंड जाने में और 30 सेकंड फिर से पीछे आने में। अब ये कैसे होगा मैं आपको ये भाई आपको करके दिखाएंगे, मैं नहीं बताऊँगा, ये करके दिखाएंगे आपको। चलो भाई करो। इसमें भी आपको उसी तरह से पहले पर्वत आसन में आ जाना है, और पर्वत आसन में आने के बाद में लंबे गहरे श्वास भर लेने हैं, और फिर लंबे गहरे श्वास भरने के बाद में धीरे धीरे नीचे आना है। चलो भाई करके दिखाओ। तो भाई आपको इस तरह से जो है धीरे आने में 30 सेकंड लगाना है, और फिर जैसे अभी आएंगे आपको करके दिखाते हैं। इन्होंने भले अभी थोड़ा तेज़ी में किया हो, पर आपको जो है धीरे 30 सेकंड लगाना है, मतलब आपकी क्षमता अनुसार। और फिर आप यहाँ पर श्वास छोड़ सकते हो,
और अपना नॉर्मल मतलब जो है साधारण मतलब जो होता है अपना श्वास ले छोड़ सकते हो और फिर से लंबे गहरे श्वास भरकर पीछे जाना है। चलो भाई, और जाने में भी आपको 30 सेकंड लगाना है। मतलब आप चाहे तो जैसे आपका अगर शुरुआत में 20 सेकंड का होता है तो आप 20 सेकंड लगाए, 10 सेकंड लगाए और धीरे धीरे उसे बढ़ावे। सही भाई कर, ये हो गया हमारा एक दंड, मतलब पूरा हो गया। और फिर उसके बाद में आपको उड़ जाना है। तो साथियों इस तरह से जो है आपको दंड लगाना है। ये जो अपना दूसरा व्यायाम था, और इसके आप जो है मतलब 5 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, और जो पहले वाला बताया था उसे भी आप जो है 4 बार 5 बार जितना भी सेट आप लगा पावे उतना लगाए, पर 5-4 उससे ज़्यादा नहीं। और फिर जो आखिरी वाला व्यायाम है वो भी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। वो तो अपना जो आखिरी वाला है उसमें आपको जो है मतलब दंड ही लगानी होती है, पर एक श्वास में एक दंड लगानी होती है। तो अभी वो भी आपको ये भाई करके दिखाएंगे। चलो भाई करके दिखाओ। जिसे हम जो है दंड बैठक करते हैं ना भाइयों, तो इसलिए मैं दंड बैठक में आपको बता रहा हूँ कि श्वास हमें किस तरह से लेनी चाहिए और श्वास किस तरह से छोड़नी चाहिए। तो पर्वतासन में आके हमें जो है लंबे गहरे श्वास ले लेने हैं, फिर लंबे गहरे श्वास लेके एक दंड लगाना है। चलो भाई लगाओ एक दंड, और फिर से पीछे जाना। मतलब अभी राममूर्ति दंड कर रहे तो इसलिए पीछे भी जा रहे, और एक श्वास में एक दंड, और फिर श्वास हमें छोड़ देना। और साथियों हाँ, मेन बात ये कि जब आप श्वास ले और श्वास छोड़े तो आपको एक बात ख्याल रखनी है कि आपको नाक से श्वास लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ना है। मुंह आपको नहीं खोलना है, मतलब मुंह से आपको श्वास लेना भी नहीं है, मुंह से श्वास छोड़ना भी नहीं है। तो ये मतलब ज़रूरी चीज़ है। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया नहीं था, अभी बता रहा हूँ। तो अगर आप मुंह से श्वास लोगे साथियों तो ये व्यायाम मतलब उतना असर नहीं करेगा। आपको नाक से ही श्वास लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ना है। तो ये जो 3 व्यायाम है मैंने आपको बताया। तीसरा वाला तो मतलब जो दंड होता है, मतलब आप लगाते हो 100-200, तो उस तरह से आपको इस तरीके से लगाना चाहिए जो तीसरा वाला मैंने बताया, एक श्वास में एक दंड। और शुरुआत के जो 2 बताए मैंने, अगर उन दोनों का अभ्यास आप करते हो 1 महीने 2 महीने तक, तो आप देखोगे आपके शरीर में जो है स्टैमिना बढ़ने लग जाएगा। जो दंड आप लगाते थे पहले, जैसे आप पहले 20 लगाते थे, तो आप देखोगे आप 20 नहीं, अब आप लगाने लग जाओगे 100। क्योंकि हाँ साथियों, इससे दम काफ़ी बढ़ जाता है और स्टैमिना काफ़ी बढ़ जाता है आपके शरीर में। जो श्वास लेने छोड़ने की क्रिया होती है वो मतलब आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये भाई ने भी मतलब शुरुआत में किया था और इन्होंने भी स्वयं ने किया है। मैं अभी इनके आने वाले समय में वीडियोस भी डालूंगा दंड बैठक लगाते हुए। तो साथियों आप जो है इन व्यायामों को कीजिए और आपका भी जो है दंड लगाने का जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो ठीक है भाइयों, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर से मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ में।